प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल अंक से आपको एक सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथाएं आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनवाइए और खुद भी सुनिए। इससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर बच्चों को संस्कार देने हैं और उनको चरित्रवान बनाना है तो भक्तमाल कल्याण की कहानियाँ, कथाएं ज़रूर पढ़ें बच्चे, ताकि उनके अंदर भी संस्कार अच्छे हैं। तो आज कथा का शीर्षक है भक्त लाखाजी और उनका आदर्श परिवार। भक्त लाखाजी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपूताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखाजी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे। ये खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी। यत्न कि हमको यहाँ से ये इच्छा मिली कि पति के साथ सहयोग करना पत्नी का कर्तव्य होता है। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठों को धोकर पीती। लाखाजी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आगे के सामने उनकी कुछ भी न चलती। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र था और दूसरी कन्या थी। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का नाम था गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्मवीरू ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखाजी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वह स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखाजी सब तरह से सुखी थे। लाखाजी का नियम था कि रोज सवेरे गीता जी का एक पाठ पूरा करना और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उनको भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन कभी एक से नहीं रहते। ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखाजी के जमाता यानी दामाद को सांप काट गया और विधि के विधान बस 25 वर्ष की युवावस्था में वे अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखाजी को ये समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्रवधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि के लिए तो हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई जी मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्ध अधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार से, बर्ताव से अगर हम अपने गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। और उसके दुख दूर होने का उपाय यह है कि उसको हम यहाँ ले आएं और हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाएं। भोगों की प्राप्ति से कभी दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में वस्तुतः दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ है, मन की उछाल है। एक चीज की पूर्ति होती दूसरी कामना खड़ी हो जाती है, एक भी भोग न रहे। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होता, उसको प्राप्त करने की कामना रहती है हमारे मन में, तब तक दुख मिट नहीं सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दें और उसको सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में लगा दें तो वह सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता को, पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को
अनंत क्लेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचित आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते। हम लोगों को ये चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखाजी की पत्नी और उनके पुत्र तथा पुत्र वधू ने सभी ने लाखाजी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से लाखाजी के अनुसार ही चलने लगे और उन्होंने कहा, आप गंगाबाई को यहाँ ले आइए और हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार ही चलेंगे। लाखाजी समधी जी के घर गए और वहां का तो दृश्य देखकर वो चकित रह गए। उन्होंने उल्टा देखा, गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षणभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की स्थिति देखकर लाखाजी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के स्मृत उपदेशों की स्मृति आते ही शांत हो गया। समधी जी ने लाखाजी से कहा, लाखाजी आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई है। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना होता है माँ बाप को। स्त्री के लिए पति का वियोग सर्वथा असह्य है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री। आपकी पुत्री को जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह लिया और हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए हैं कि जगत के सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धर कर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे इस संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं और संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होती चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, किसी का पिता नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं। अपनी इस साध्वी कन्या को आप घर ले जाइए और हम दोनों पति पत्नी पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में से जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में पता नहीं क्यों ऐसी प्रेरणा हो रही है कि वे आपके पास रहे। हाँ, इतना जरूर हम चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें वैराग विवेक का परम धन देकर भगवान की भक्ति प्रदान की है। लाखाजी समधी जी के वचन सुनकर आचरज में डूब गए। ये तो खुद अपनी बिटिया को समझाने आए थे, लेकिन बिटिया तो इतनी बैरागवान निकली और समधी समधिन की ये स्थिति देखकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधिन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनकी निर्वाह के लिए जो घर में जो कुछ भी था सब बेच कर नकद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ देकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देखकर लाखाजी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी हालत कैसे? मैं तो आश्चर्य में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह की विचार करती हुए रास्ते में आया था कि मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा, तुम्हें ऐसा समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बहुत उच्च कोटि की है। बेटी बता, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। ये आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ कर लिया था और यहाँ तक आकर मुझे जितना भी बन पड़ता, निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पाठ किया करती। आपके जामाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से इसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा। उस समय तू इसे मेरा सहस्त्र नाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग और ज्ञान प्राप्त होगा। इस उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे
और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के साथ मेरे धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जाग कर पति देवता को गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे और मैं उनके पास खड़ी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस दिया और देखते ही देखते मेरे पतिदेव के प्राण ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कानों में विष्णु सहस्त्र नाम के माधवो भक्त वत्सल नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गईं। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित थे। इतने में जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पति देव की इस मृत्यु ने जो मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी, मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब तो मैं उसी में डूब रही हूँ। मुझे किसी भी बात का शौक नहीं है। अब मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पति को स्वयं विष्णु भगवान लेने आए, नारायण लेने आए, जिस आप लोग, और मैं इसी भक्ति में डूबी रहना चाहती हूँ। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पूर्णमयी गंगा की पूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू गिर बह चले। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें संतावना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसी दिन से विरक्त से होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और भाई भौजाई को भगवान की राह में दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका बन गई। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार पिता माता की सेवा करते। गंगाबाई की सेवा करते और सब प्रकार समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से इस घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सीधा साधा संयम पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। दैवी समता के गुण सब में स्वभाव सिद्ध हो गए थे। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई जी ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनकी शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधू और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लग गए। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान की प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन लगाकर अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। भक्तों बोलिए जय श्री राम। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं। ये कथाएं इसी कलयुग की अभी की ये भक्तों की सच्ची कथाएं हैं। भगवान दर्शन देते हैं, सबको देते हैं और हमको भी देंगे, अगर आपको भी देंगे। भक्तों, हमको इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे भक्त देवाजी, भक्त लाखा जी ने अपने घर का वातावरण भक्तिमय बनाया, अगर हम अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, वही असर बच्चों पर आता है। जैसे कि भक्तमती गंगाबाई जी ने कहा उनकी पुत्री ने कि पिताजी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, हम लोगों ने उसको कंठस्थ कर लिया। तो ये संस्कार कहाँ से आया? घर से।
उनके पिता से, उनकी माता से। जब हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, हम सत्संग करेंगे, अपने बच्चों को ये ज़रूर कथा सुनवाइएगा ताकि उनका तो सारा जीवन पड़ा हुआ है और उन्हें भगवान की भक्ति मिले। और ये सारी कथाएं प्रतिदिन सुनिए। जय